सो हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने नए वीडियो में आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल को लेके जो हमारा साइंस में बायोलॉजी का सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के पर्पस से हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिन पे हम लोग अपना ध्यान दे सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जो है बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में। देखिए, दो सेक्शन होते हैं, एक हमारा होता है जंतु विज्ञान और एक होता है हमारा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जो हमारा होता है वो हमारा जूलॉजी होता है और वनस्पति विज्ञान जो होता है हमारा बॉटनी होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि जंतु विज्ञान में हम लोगों का कौन कौन से जो ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं, जिनसे हम लोग के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक जो हम लोगों का है वो हमारा है कोशिका, यानी कि सेल। तो इसमें हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ना होगा। सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हमें उन सबको पूरी तरीके से लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो हम लोगों का है ऊतक एवं मांसपेशियां, यानी कि टिश्यू टिश्यू एंड मसल्स। एंड देन थर्ड टॉपिक जो है हम लोगों का वो है मानव कंकाल, मानव कंकाल तन, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इसमें हमें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ना है और जो हमारी जितनी भी टाइप की हमारे बॉडी में हड्डियां वगैरह हैं, बोन वगैरह हैं, उनके नाम, उनका क्या क्या वर्क है, हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में पढ़ना है हमें कि क्या क्या चीज़ें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें वर्क करती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। कौन कौन से एसिड्स हमारे बनते हैं, उन सारी चीज़ों को समझना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है हम लोग का श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग को श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है कि सांस लेने में किन किन चीज़ों का हम लोगों का यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें वर्क करती है, इन सब चीज़ों को देखना है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो हम लोगों का है परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, किन किन माध्यमों से चलता है, हमें इन सब चीज़ों को प्रॉपर प्रॉपर वे में ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है दोस्तों वो है ब्लड और ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने कितने तरह के होते हैं, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आगे जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र, यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन तीनों के बारे में हमें बहुत ठीक से पढ़ना है। अभी तो दोस्तों मैं इन चीज़ों को जर्नली बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद किस टॉपिक का कितना वेटेज है एग्ज़ाम में और उससे कितने ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, मैं इनको भी क्लैरिफाई करके फिल्टर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जिससे आप लोगों को और ही आसानी होगी पढ़ने में और भी आसानी होगी आप लोगों को पढ़ने में। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग का 10 नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञान यानी सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी में कितने तरह के सेंस ऑर्गन है उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में किन किन तरह के ग्लैंड होते हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। एंड शरीर की गुहा यानी कैविटी ऑफ बॉडी, इनके बारे में हमें बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट जो हम लोगों का है वो है ह्यूमन डिसीज, यानी कि मानव रोग और जंतुओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम। देखिए दोस्तों, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम सबसे आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि देखिए बायोलॉजी का ये बेसिक है, इसको हम लोग आखिरी में भी पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं ना, लेकिन जो हमारा मेन बायोलॉजी डिपेंड करता है वो हमारा इन इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोगों को ये समझ लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम लोगों के जूलॉजी के। ठीक है दोस्तों, जिनको हमें प्रॉपर वे में पढ़ना है और इनके जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमें इनको भी बेहतर तरीके से लगाना है। एक एक क्वेश्चन रेलवे में, रेलवेज में जितने भी क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं हमें उनके बारे में प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। हर तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें रेलवे के पर्पस, एग्जाम के पर्पस से हमें करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये हमारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो रेलवे रेलवे में आरपीएफ
के आरपीएफ के आरपीएफ के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, ये हमारे वो टॉपिक हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब देखिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा वो हम लोग बॉटनी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि बॉटनी में हमारी क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी, क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको देता रहूँगा आगे अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।